आदि जी की। मेरे दोस्त, ये आपके सुपर विश्व गुरु प्रधानमंत्री के काल में हो रहा है और मैं बार बार इस बात को आप लोगों को बताता रहा, बताने की कोशिश करता रहा, 8 साल से बता रहा हूं। जिस दिन से नरेंद्र मोदी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति संसद में ना घोषित करके एसआईटी गठित की थी, उसी दिन से ये बात मैं मतलब 27 जून 2014, 25 को ये शपथ ग्रहण इनका हुआ था, 27 को इन्होंने ये निर्णय लिया था, संभवतः थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उसी दिन से मैं इसका विरोध, नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़ा हूं, उनका विरोध कर रहा हूं, उनके विरोध पर आपके सामने सच्चाई लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप खुद सोचिए मेरे दोस्तों, जो देश से भागकर नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, वहां विनोद अडानी वगैरह वगैरह जो देश से भागे हैं, गुजरात से भाग करके गए हैं, ये भागे नहीं हैं, ये वहां माइग्रेट करके बसाए गए हैं। सरकारी सलाह पर, सरकारी खर्चे से, सरकारी साधनों से और सोर्स से उनको नागरिकता दिलवाई गई है। और वो इसलिए दिलवाई गई है कि जो 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी मिली थी, उस 300 लाख करोड़ की हिस्सेदारी को वहां हैंडल करने के लिए, भाई किसी के नाम से वो ट्रांसफर होना था। मैंने पहले भी कहा कि एक्स के नाम से, अगर ए के नाम से अगर है और उसके पास 1000 करोड़ है, तो 500 करोड़ अगर नरेंद्र मोदी ने बंटवा लिया और उसे दूसरे के नाम से ही ट्रांसफर करेंगे, मतलब वही दूसरे का नाम डाल देंगे बाकी 500 करोड़ पर। तो ब्लैक मनी को हैंडल करने के लिए विदेशों में, टैक्स हेवन के देशों में ये नरेंद्र मोदी द्वारा ले जाकर के बसाए गए लोग हैं। वरना आप खुद बताइए कि अडानी का समधी इतना बड़ा कांड करके भाग जाता है और हमें अडानी पर भरोसा करना चाहिए, और अडानी के मित्र मोदी पर भरोसा करना चाहिए। क्या मोदी जी भरोसे के काबिल हैं? और अगर यह सच है कि अडानी ग्रुप ही पूरा नरेंद्र मोदी का बेनामी संपत्ति है, अरविंद केजरीवाल के कथनानुसार, उस पर एक बात और समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी आप पार्टी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं जानता हूं नहीं होगी। कांग्रेस ये बात खुल के नहीं कह रही है कि अडानी ग्रुप पूरा नरेंद्र मोदी का, क्यों नहीं कह रही है? तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर यह कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भी आरएसएस के दत्तक पुत्र हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, आपका लालन पालन, आपकी पैदाइश और आपका लालन पालन सब कुछ आरएसएस ने किया है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और जो भी राजनीति को समझते हैं करीब से, उनको सबको पता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं होता। बीच बीच में वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, हालांकि इस समय विपक्ष के साथ देने का संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो कोई और नेता नहीं बोल सकता, यह बात मान के चलिए। और नरेंद्र मोदी एग्रेसिव अरविंद केजरीवाल पर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आरएसएस नहीं चाहेगा। भाई वो भी तो एक बेटा है, वो भी तो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की योजना का हिस्सा है। सुनाती मेरे दोस्त, एक और पार्ट जहां उन्होंने कुछ और कॉन्स्पिरेसी को बाहर लाने की कोशिश की है। बैंकों, जतिन मेहता ने मेहुल भाई
और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया बैंकों से, सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन, 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है, लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। जो मोदी जी का आशीर्वाद है। मेहता ने मेहुल भाई, दोस्तों अब तो समझ में आ रहा है अडानी पर नरेंद्र मोदी की खामोशी का मतलब आपको समझ में आ रहा है। और राहुल ने इतना ही कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, अरे देखेंगे तो और भी बहुत से मोदी निकलेंगे। क्या गलत कहा था। सारे चोर, जितने चोर देश को लूटकर भागे हैं, वो सारे के सारे बीच के भाई जो लगाते हैं ना, वही तो हैं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और हम गुजरात की बाकी जनता से जो पीड़ित हैं, उनसे यह निवेदन करूंगा कि इन्हें तड़ी पार करवाएं, इन पर कार्रवाई करवाएं। क्योंकि वो सिर्फ भारत के और लोगों का के हक के साथ साथ आपका भी हक मार के भागा है। वो तो चोर है, वो तो भगोड़ा है, वो किसी का नहीं है, वो भाई नहीं है, वो गुजराती भी नहीं है, वो तो दूसरे देश का नागरिक भी बन गया। व्यापारी कभी किसी देश का नहीं होता, वो तो बस धन का होता है। यही बात मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी विदेश में बैठकर यह बात कहे थे कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। देश एक व्यापारी के चक्कर में फंस गया। व्यापारी व्यापारी का साथ दे रहा है, आप देख रहे हैं। वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो खुल करके व्यापारी के साथ खड़ा है। ये तो सच है। लेकिन कब तक आप आंख बंद रखोगे, कब तक आप इसी मुद्दे को की जो कंपनियां हैं, ये तथाकथित तौर से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही है जिनके थ्रू अडानी के पास पैसा आ रहा है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो सवाल देश पूछ रहा है, 20,000 करोड़ किसके हैं? ये 20,000 करोड़ बेनामी पैसा है जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी समूह में आया है, और इन शेल कंपनीज का मालिकाना हक मोंटेरोसा समूह के पास है। जतिन मेहता और मोंटेरोसा के लिंक है आपस में, समधी साहब के और शेल कंपनीज के जो हेड हैं उनके आपस में लिंक्स हैं। मोंटेरोसा के सीईओ और चेयरमैन के साथ जतिन मेहता कई कंपनीज में डायरेक्टर रहे हैं। मोंटेरोसा के साथ चैंग ल्यूंगलिंग, जिनका हमने वो जो चीनी व्यक्ति था चैंग चुंगलिंग, जो चीनी कनेक्शन एक मोदी अडानी के साथ है, उस पर हमने जो बोला है, उनके साथ लिंक है। मोंटेरोसा और जतिन मेहता का सीधे सीधे संबंध है, और इस संबंध के चलते, क्योंकि हम सवाल
उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं। ये जो पैसा चोरी किया गया हिंदुस्तान से, जो गबन कर लिया गया, जो डकार लिया गया, ये किसका पैसा है? ये लेकर भाग गए, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? भारत के बैंकों का $1 बिलियन, उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन, अभी और ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग जाता है, समधी साहब भाग जाते हैं और मोदी जी कुछ करते नहीं है। और अब पता चलता है कि जो शेल कंपनियां लगातार अडानी में पैसा डाल रही हैं, उनसे उनके संबंध है। तो भैया सवाल तो बनेगा ही कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है। और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। और मैं इसलिए कह रही हूं मिलकर ये जलेबी बनाई और पकाई जा रही है, क्योंकि अगर जलेबी नहीं है तो ये और क्या है? हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं और हर बार सवाल का जवाब नहीं आता। उससे कर्नाटक में वंचित ना हो। दोस्तों, इस जलेबी का तथाकथित तौर से इस जलेबी का अर्थ मैं बताता हूं आपको। पैसा डाल रही है। ये जलेबी 20,000 करोड़ की नहीं है, 300 लाख करोड़ की है। और सुप्रिया श्रीनेत जी शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं, उनको इसे बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि भारत का पूरा काला धन 600 लाख करोड़ कहां है, वो किसके पास है, वो किसके नाम से है, और 300 लाख करोड़ जो आपने हिस्सेदारी ली वो कहां है और अब किसके नाम से है। अब तो चेक करवा रहे हैं, अब तो मंगा रहे हैं। आपने तो कहा था कि लाएंगे तो 15-20 लाख सबको यूं ही मिल जाएगा। तो आखिर अब किसके नाम से है वो और कहां जमा है? वो ऐसे ही वो 300 लाख करोड़ जिसका जिक्र 20,000 करोड़ के रूप में सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही हैं, ठीक है, उनकी अपनी सीमा है, वो कह रही हैं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी से सीधे पूछ रहा हूं, जो आप तालकटोरा स्टेडियम में बैठकर बोलते थे, जो पतंजलि में आकर बैठकर बोलते थे, जो और बहुत से आपके चेले लोग बोलते थे, आपके दलाल लोग बोलते थे 400 लाख करोड़, जो अब 600 लाख करोड़ हो गया है अमूमन आपके ही अनुसार, आपके ही मीडिया के अनुसार, तो वो 600 लाख करोड़ कहां है? और 600 लाख की करोड़ की हिस्सेदारी आपने ले ली है 300 लाख करोड़, वो 300 लाख करोड़ कहां है और किसके नाम से जमा है? बात 20,000 करोड़ की नहीं है, 300 लाख करोड़ की है। और कम से कम 15-20 लाख करोड़ तो ये खर्च कर चुके हैं। आप देखकर 500-600 कार्यालय भारत में, आरएसएस का बढ़ता हुआ साम्राज्य, पतंजलि ग्रुप, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। और अब तो आरएसएस के दत्तक पुत्र केजरीवाल भी कह रहे हैं, तब तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूं केजरीवाल झूठ नहीं बोलते। वो आतंकवादियों से मिल सकते हैं, वो मोदी वाली राजनीति कर सकते हैं। ये आरोप कुमार विश्वास ने लगाया था केजरीवाल पर, और उसमें कोई, क्योंकि आरएसएस का ट्रेंड कोई मिलिटेंट है, यानी कोई नेता है, यानी कोई पार्टी है, वो डेफिनेटली किसी भी हद तक जा सकती है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, देश को बर्बाद कर सकती है, बेच सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो उनमें से हैं